हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मूवी टेक पे। आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ कुंग फू पांडा 4 का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपने 1 और 2 3 सब देखा है। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था, कमेंट नहीं किया था, मेरे आसपास के लोगों ने ही बोला था कि कुंग फू पांडा 4 के बारे में बताओ, क्योंकि मैं तो हर एक मूवी पहले ही देख लेता हूँ और वो सब देख नहीं पाते बेचारे गरीब लोग। कोई बात नहीं, इसके लिए मैं उन सब के लिए बना देता हूँ। कुंग फू पांडा 4 के लिए आए। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट किया करिए दोस्तों। तो हमारी स्टोरी होती है मास्टर शिफू से। मास्टर शिफू आके बो को बोलते हैं कि अब तुम्हारा ड्रैगन मास्टर के पद से ऊंचा पद मिलेगा, तुमको अब ड्रैगन मास्टर के पद से हटना पड़ेगा। तो उसके झल में ढेर सारे मास्टर को हमारा बो मारता रहता है, बोलता है तो किसी एक को तुम्हें अब ड्रैगन मास्टर चुनना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे गुरु ने चुना था। बोले तो कछुए ने आपको चुना था, पांड्या को। एक पांडा कैसे बन सकता था ड्रैगन मास्टर, फिर भी तुम बने। मुझे यकीन नहीं हुआ था यार, वो पद चाहिए था किसी और को, लेकिन तुम्हें मिला था वो, इसलिए अब तुम्हें भी चुनना पड़ेगा किसी और को। तो यही हमारे सुनाते रहते। तो एक तरफ हमारे टाइलोन आ गया है वापस। गांव में खबर पता चल जाता है कि टाइलोन आ गया। लेकिन वो टाइलोन को एक कमीली नाम की छिपकली बुलाती है उसके जादू से। बोले तो हमारे बो की छड़ी छीन लेती है, उससे बुलाती है, उस सब की रूह छीनती है, उसकी ताकतें छीन लेती है और उन सब रूहों को कैद करके रख लेती है। तो हमारा टाइलोन बोल रहा था कि मास्टर ने इसको गलत किया, इसको ड्रैगन मास्टर बना करके, क्योंकि ड्रैगन मास्टर बनने के लायक ही नहीं था कभी भी। इस तरीके से हमारे सब के सब कैद हो जाते हैं और टाइलोन एकदम गुस्से में रहता है। तो उसका रूप लेके जाती है छिपकली, गांव में बोलते ढिंडोरा पीट दो कि टाइलोन वापस आ गया है। तो यही बात हमारे पांडा को पता चलता है। बोले तो बो को पता चल जाता है कि टाइलोन आ गया है। तो उसको पता नहीं रहता है ये है कौन छिपकली जो कि सबका रूप बदल के हमला कर रही है। लेकिन एक दिन उसके बोले तो ड्रैगन मास्टर के घर में चोरी होती है। तो चोरी करने आती है हमारी ये गिलहरी, उसको जेल में उठा के रख दिया जाता है। इसको लोमड़ी रहती है कि गिलहरी साला आधा आज तक समझ नहीं पाया हूँ मैं इसे। उसके बाद बोलती है कि एक जगह पे ही वो तुमको मिलेगी, वहाँ पर चलना पड़ेगा तुमको मेरे साथ। उसको लेके आती है, बहुत मस्त जगह रहती है दोस्तों। वो जगह देखिए यार, दिल बाग हो गया है, मज़ा आ जाएगा दोस्तों वो जगह देख के आपको भी। उसके बाद ये पता चलता है कि गिलहरी चोर रहती है, वैसे भी इसके भी राज्य में चोरी करने आई थी। तो सबके सब पुलिस वाले इसके पीछे पड़ जाते। बोलता है फिर हमारा वो, अबे तुम एक चोर थी यार, या गली में पोस्टर छपाएगी तुम चोर थी। वो हमारा उदास हो जाता है। फिर गिलहरी को बचाने के चूर में बो के भी पोस्टर छप जाते हैं कि बो भी अब वो भी हो गया है, चोर हो गया है। तो बाप रे, बो का दिमाग घूम जाते हैं। लोग भागते रहते हैं, छिपते फिरते हैं। तो बो को पता नहीं रहता है कि ये जहाँ पास रहती थी चोरों के इलाके में, तो वहाँ पर कुछ प्यारे खरगोश दिखते हैं। वो खरगोश बहुत खतरनाक रहते हैं, इससे प्यारे समझाते हैं, ये तो बो पे ही हमला कर जाते हैं। तो ये गिलहरी अपने घर लेके आई थी। उसके बाद हमारा बो खुद कंफ्यूज रहता है, तुम गिलहरी हो कि लोमड़ी हो यार। उसके बाद इसकी तो अलग ही गैंग थी यार, इसके लोग इसी के ऊपर भड़के हुए थे, हमला कर रहे थे। सबसे नीचे चोर डकैत लोग रहते थे, एकदम खतरनाक से भी खतरनाक लोग। वो लोग इसके बो के ऊपर हमला कर रहे थे, ये सोच समझ के कि कोई दुश्मन तो नहीं आ गया। उसके बाद ये सब के सब आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं कि मुझको वो छिपकली से ताकत चाहिए। तो मास्टर शिफू की याद इसको आ जाती है। मास्टर शिफू बोला था कि तुम एक ड्रैगन मास्टर, उसके कर्तव्य तुमको कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा तुमको आगाह रहना चाहिए आने वाली मुसीबतों से। तो बोलता है तुमको अगला ड्रैगन मास्टर चुनना ही पड़ेगा। वही बो के दिमाग में ये बातें सब चलती रहती है। फिर बो इसको मजाक में ले लेता है मास्टर शिफू की बातों को। फिर हमारे गिलहरी के साथ वो सफ़र पर निकला रहता है छिपकली को ख़त्म करने के लिए। लेकिन वो छिपकली बहुत शातिर रहती है, जाती है जैसे महल में, ये सब चुपके जाते हैं और गिलहरी इसको धोखा दे देती है। ये अपनी स्टोरी बताई थी कि एक आदमी इसकी मदद किया था, लेकिन वो आदमी और कोई नहीं, वही गिलहरी रहती है। और गिलहरी इसकी छड़ी छीन करके बो की और गिलहरी को दे देती है। जिस प्रकार मैं आपको शुरुआत में बताया था कि बो की छड़ी से ही ये रूह की दरवाज़ा खोला था, रूह की आत्माओं की। तो वहीं से हमारा टाइलोन आया था और टाइलोन की शक्तियाँ ये ले ली थी। तो एक करते सबकी शक्तियाँ ले ली थी, सब कुंग फू मास्टरों की शक्तियाँ, और सब के सब घड़िया रहे थे बो को।
उसके बाद गिलहरी धोखा देती है। फिर बाद में आती है गिलहरी उसको बोलने कि अब मैं धोखा नहीं दूंगी बहू, चलो मेरे साथ। अब वो छिपकली को हरा के ही चलना पड़ेगा, फिर भी यकीन नहीं करता। फिर भी लास्ट टाइम बोलता है मैं भरोसा कर रहा हूँ, आखिरी बार चलता हूँ। फिर इन दोनों का सामना होता है, आपस में एक दूसरे से घमासान युद्ध होता है, मज़ा आ जाता है। फिर पांडा का रूप लेती है, कभी टाइलन का बोलती है, अब नहीं तो बोलता है वो अब मैं अपने ही रूप से लड़ूंगा, तुम शांति से बैठ जाओ लोमड़ी। फिर इसके बाद इन दोनों घमासान युद्ध होता है। फिर हमारा वो आखिर में जीत जाता है, बहुत मुश्किलों से जीतता है। जो बोलो यार मज़ा आ जाता है। लेकिन वो सीन देख करके फिर सब रूहों को उनकी ताकत मिल जाती है। अंत भला तो सब भला, सब जाते रहते हैं। तो ये सब के सब सेना के लोग अस्त व्यस्त कर दिए थे, और जैसे हमारा वो पाता है वैसे ही सबके सब जग जाते हैं। ये कॉमेडी सीन था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।